हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिन बुधवार और कल ही मैं अपने मायके से आई थी। तो आज देखिए कितना ज़्यादा पूरा घर बिखरा फैला पड़ा है। आप सभी देख सकते हैं एकदम पूरा का पूरा घर फैला हुआ है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है जब घर फैला होता है, तो उसकी साफ़ सफाई करने की बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो सबसे पहले तो सुबह उठ के मैंने बेडशीट वगैरह को झाड़ के अच्छे से और साफ़ करके बिछा लिया था। उसके बाद यहाँ पे मेरे सारे काम जो है, असली काम शुरू हुए। तो आज मैं अपने पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ, एकदम डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। क्योंकि देखिए जब हम 1 या 2 दिन के लिए कहीं भी जाते हैं, तो भी घर में इतना ज़्यादा कूड़ा फैल जाता है, इतना ज़्यादा धूल ही धूल हो जाता है कि समझ में ही नहीं आता है ये सब चीज़ें कहाँ से हो रही हैं। चाहे हम भले कितना ही साफ़-सफ़ाई करके क्यों ना जाएँ। और मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा ही जब भी मुझे कहीं जाना होता है, जैसे कहीं भी मैं जा रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि डेली 1 दिन पहले ही मैं अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ एकदम से क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं कहीं जाती हूँ, ताकि जब मैं अपने घर आऊँ तो मुझे मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा मिले। लेकिन गाइज़ आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ से खिड़कियाँ हैं और मतलब बहुत ही ज़्यादा खुला-खुला सा है, चारों तरफ से पेड़-पौधे हैं, तो हवाएँ चलती हैं, उसकी वजह से धूल, मिट्टी सब कुछ खिड़की के रास्ते अंदर आ जाता है। और खिड़की खुला छोड़ना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि खिड़की अगर खुला ना छोड़ें तो कमरे एकदम बंद से हो जाते हैं, उनमें सीलन सी आ जाती है, इसलिए खिड़की जो है वो खुली छोड़नी पड़ती है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जितना भी सामान बिखरा पड़ा है उसको धीरे धीरे करके समेट लूँगी। और ये सारे के सारे कपड़े मैंने जो धो के रखे थे ना, तो वो सूख गए थे, इसलिए मेरे हस्बैंड जो है वो उन्होंने यहीं पर डाल दिए इसी बेड में। तो ये ऐसे ही पड़े हुए थे और क्योंकि मैं उनको भी कुछ नहीं कह सकती, उनका भी काम रहता है, वो भी जॉब वाले हैं, तो इस वजह से उनको इतना सारा टाइम नहीं मिलता है कुछ भी साफ़ सफाई करने का, क्लीनिंग करने का या फिर कोई भी चीज़ रखने का। तो उनसे भी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो उन्होंने यहाँ पे रखे हुए थे, तो मैंने यहाँ पे सब साफ़ वगैरह सब साफ़ कर दिया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कुछ दालें हैं और ये चावल हैं घर के। ये देखिए ये सब मेरी मम्मी ने मुझे दिए हैं, क्योंकि ये हमारे घर के हैं। इनमें से एक जो ये दाल पैकेट वाली दालें हैं ये मार्केट की हैं, बाकी सभी सामान जो है मेरी मम्मी ने मुझे दिया है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने रख दिया था बैग को खाली करके कल रात को ही। और बैग खाली करके रखा तो कल तो मुझ में इतनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कि मैं यहाँ पर साफ़ सफाई करूँ, क्योंकि मैं जब आई तुरंत, तो आते ही मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी। और इतनी ज़्यादा जब हम कहीं से भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, मन ही नहीं करता है कुछ भी काम वगैरह करने का। तो मैंने तो बस बैग वगैरह खाली किए और सामान ऐसे ही रख दिया था यहाँ पर बेड में। और मैंने सोच लिया था कि जो भी करूँगी अब सीधे कल कल के ही कल करूँगी, आज मेरे बस का कुछ भी नहीं है। और बड़ी मुश्किल से मैंने खाना वगैरह बनाया, क्योंकि जैसे मैं कहीं से भी आती हूँ तो थोड़ा बहुत फ़ील होता है, अपनी बॉडी को थकान सी फ़ील होती है, इसलिए कुछ काम नहीं होते हैं। कभी-कभार हमें बहुत ज़्यादा थकान सी लग जाती है, तो उस वजह से भी काम नहीं हो पाते हैं। के साथ ही साथ मैं यहाँ पर झाड़ू से ही जो जाले वगैरह लग जाते हैं घर में, तो मैं उसको भी साफ़ करती हूँ। और मैं डेली ही कोशिश करती हूँ कि मैं डेली जो जाले लगते हैं उनको साफ़ करूँ। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आस-पास बहुत ज़्यादा पेड़-पौधे हैं, हमारे घर के चारों तरफ पेड़-पौधे हैं, तो इसलिए वहाँ से बहुत ही ज़्यादा मकड़ी के जाले वगैरह लग जाते हैं, तुरंत ही लग जाते हैं। तो अगर डेली के डेली साफ़ किया तो तब तो नहीं लगेंगे, लेकिन अगर 2 दिन छूट भी जाए तो तुरंत लग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 2 दिन से मैं थी नहीं यहाँ पर, तो साफ़-सफ़ाई हो नहीं पाई। तो इसलिए मैं डर जाती हूँ, मुझे मकड़ी को देखकर बहुत ज़्यादा डर लगती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर फटाफट से सारे के सारे साफ़-सफ़ाई कर रही थी। और यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा साफ़-सफ़ाई करने के लिए है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 5 रूम हैं और उसके बाद बरामदा है, उसके बाद छत है, किचन है। और मैं सच बताऊँ ना तो इतनी ज़्यादा साफ़-सफ़ाई करते-करते मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, कम से कम 1-2 घंटे तो मुझे लग ही जाते हैं। और अगर डीप क्लीनिंग करनी है तब तो मुझे पूरे 2 घंटे लग जाएँगे, क्योंकि डीप क्लीनिंग के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और सच में मुझे पता भी नहीं चलता है। और इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी, बाहर से आप सभी देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है। और दिन में तो यहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी होती है, लेकिन रात के टाइम पे ना एकदम ठंडा हो जाता है, मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, क्योंकि डेली रात के टाइम बारिश हो रही है, तो इस वजह से ठंडा मौसम हो जाता है।
और सही में बताऊँ ना तो धूप दिन में इतनी तेज़ थी, आज भी बहुत तेज़ धूप थी और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि काम तब होता है जब थोड़ा मौसम सही हो, थोड़ा ठीक-ठाक रहे। लेकिन जब गर्मी होती है, पसीना आता है, उमस सी होती है ना, तो एकदम चिपचिपापन सा फ़ील होता है और चिड़चिड़ापन सा लगता है, काम करने का मन ही नहीं करता है। लेकिन काम तो करना ही था, क्योंकि अगर काम नहीं करूँगी तो फिर सारा का सारा काम ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा और अगले दिन के लिए बढ़ जाएगा। तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था कि अगले दिन मेरे काम बढ़े। तो उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर बैठक वाले रूम में, जहाँ पर मेहमान वगैरह रहते हैं। तो यहाँ पर यहीं पर देखिए साफ़ सफाई करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि कोई आ जा नहीं रहा है, वहाँ पर बंद का बंद ही रहता है, तो वहाँ पर और ज़्यादा गंदगी हो जाती है। लेकिन मैं डेली ही क्लीनिंग करती हूँ, पर डीप क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ डेली के डेली। इसलिए मैं आज यहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सफाई कर रही हूँ, एकदम सोफ़े को झाड़ वाड़ के अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए साफ़ सफाई तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन डेली ही करती हूँ साफ़ सफाई, ऐसा नहीं है कि कभी छोड़ के करती हूँ। झाड़ू पोछा डेली लगता है, भले पोछा कभी कभार लग जाए, लेकिन झाड़ू तो मैं डेली के डेली लगाती हूँ। हर रूम में लगाना पड़ता है, क्योंकि अब रूम है तो झाड़ू तो लगेगा ही, भले वहाँ पर कोई आता जाता ना हो। लेकिन धूल मिट्टी तो ज़रूर आती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जहाँ पर हम लोग नहीं जाते वहाँ पर धूल मिट्टी ना जाए। तो पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। और आज जब मैंने यहाँ पर डीप क्लीनिंग की, अच्छे से साफ़ सफाई की, पूरा सोफ़े वगैरह को झाड़ के बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई की, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिट्टी हो गई थी, बहुत ज़्यादा धूल ही धूल आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना ज़्यादा धूल कहाँ से आ गया, क्योंकि जब डेली हम लोग क्लीन करते हैं उसके बावजूद भी अगर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आ रही है तो समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ें हो कहाँ से रही हैं। और यहाँ पे ना बहुत सारे कपड़े वगैरह कुछ फैले हुए हैं, क्योंकि मेरी सास जब आई थी तब उनके कपड़े फैले हुए थे, यहाँ पे उन्होंने अपने कपड़े रखे थे, तो मैंने उन कपड़ों को धोया और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके रख दिया था उन कपड़ों को। तो इस वजह से यहाँ पर क्योंकि ये वाला रूम थोड़ा-सा ठंडा है, इसलिए वो लोग यहीं पर रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब वो लोग चले गए थे तो बहुत ही अच्छे से मैंने साफ़-सफ़ाई करी। लेकिन उसके बाद भी मैं डेली करती हूँ, ऐसा नहीं है कि कभी छोड़कर करती हूँ। डेली साफ़-सफ़ाई होती है, पर फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा धूल आ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। और सही में बताऊँ ना तो जब इतना ज़्यादा ये सब देखती हूँ ना, तो मन कुछ टाइम के लिए तो ऐसा हो जाता है कि साफ़ सफाई करने का क्या फ़ायदा हो रहा है डेली डेली। लेकिन जब साफ़ सफाई हो जाती है, एकदम चमक जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ पर सोफ़े वगैरह कितने अच्छे लग रहे हैं जब अच्छे से साफ़ सफाई की। तो आज ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था यहाँ पर काम करने में। और सच बताऊँ तो मैंने सुबह 6 बजे से मैं लगी हुई हूँ काम करने में, लेकिन मेरे काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पता नहीं कैसे कितने ज़्यादा काम निकल के आ रहे हैं, मुझे तो खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। और जो हाउसवाइफ होंगे उनको पता होगा कि जब हम लोग घर में रहते हैं और कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो डेली ऐसा हो जाता है कि हम चाहे कितना ही कोशिश क्यों ना करें कम से कम काम करने की, लेकिन सामने पे जितने भी काम दिखाई देते हैं हम हाथ के हाथ उनको भी करना स्टार्ट कर देते हैं। पता ही नहीं चलता है कि कब काम बढ़ गए, और जिस काम को 5-10 मिनट में होना होता है वो काम 20-25 मिनट ले लेता है, क्योंकि हम लोग साथ के साथ करते जाते हैं, इसलिए पता ही नहीं चलता कब इतना ज़्यादा टाइम हो गया। और सुबह 6 बजे से मैं लगी हुई हूँ घर की साफ़ सफाई करने में, और आपको यकीन नहीं होगा मुझे पूरी साफ़ सफाई करने में ना 12 बज गए थे। इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग करी मैंने आज, अच्छे से साफ़ किया पूरा सोफ़े के नीचे से और साइड से, पूरे बेड के नीचे से। वैसे तो मैं डेली करती हूँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, तो एकदम एक-एक वो एक-एक धूल का कण जो होता है ना उसको साफ़ करना पड़ता है, एक-एक चीज़ साफ़ करनी पड़ती है, जो भी हाथ लगे सब कुछ उसको खिसकाना होता है इधर-उधर, सोफ़े वगैरह सब कुछ। तो वही मैं भी कर लेती हूँ, और तभी मुझे इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और सिर्फ कमरों की साफ़ सफाई करने में इतना टाइम नहीं लगा, बल्कि और भी बहुत सारे काम हुए हैं। आप सभी देखेंगे वीडियो में आगे कितने सारे काम करने पड़े हैं। और उसके बाद देखिए ये है हमारा बरामदा, और इसके सामने जो आप ये वाला रूम देख रहे हैं, तो इसमें देखिए हमने फ्रिज वगैरह रखा रहता है, क्योंकि हमारे किचन में उतनी जगह नहीं है फ्रिज रखने की, हमारा किचन स्मॉल है। आपने मेरे किचन टूर वाले वीडियो में देखा भी होगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये वाला रूम जो है, यहाँ पर सिर्फ फ्रिज ही रखा हुआ है, तो ये रूम पूरा खाली का खाली है।
और इसलिए यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और कमरे देखिए इतने कमरे हैं, 5 कमरे हैं, पाँचों के पाँचों कमरों में मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ती है, झाड़ू लगाना होता है, पोछा लगाना होता है। तो इतना ज़्यादा टाइम तो ये लग ही जाएगा, क्योंकि साफ़ सफाई करनी है तो ऊपर ऊपर तो मैं कर नहीं सकती। पूरा अच्छे से जब तक क्लीन ना हो दिल को चैन नहीं मिलता है। और आपको वीडियो में दिखाई भी दे रहा होगा कि कितना ज़्यादा धूल निकल के आ रहा है, क्योंकि 2 दिन से बंद था, 2 दिन से झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ है रूम में। तो इस वजह से ऐसा हो रहा है कि इतना ज़्यादा धूल निकल के आ रहा है, पता नहीं कहाँ से। आंधी चलती है, देखिए रात के टाइम पे बारिश होती है, मैंने आपसे कहा जैसा कि, तो रात के टाइम पे यहाँ पर बारिश हो रही है ना, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा। और ये देखिए एक ये रूम है, तो इसकी भी मैं साफ़ सफाई कर लूँगी। और बस देखिए सारे के सारे रूम में मैंने झाड़ू लगा दिया है और अच्छे तरीके से साफ़ सफाई की, एकदम डीप क्लीनिंग कर ली है। अब कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी रूम मैंने ऐसा नहीं छोड़ा है जहाँ पे मैंने सफाई ना की हो। इसी वजह से मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। तो फाइनली देखिए यहाँ पर साफ़ सफाई का काम तो मेरा पूरा हो चुका है। अब बस अब बाकी के जो बचे हुए काम है वो सब मैं कर लूँगी। और उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। तो किचन में कुछ ब्रेकफ़ास्ट के ये बर्तन रखे हुए थे। हमने जो जिसमें ब्रेकफ़ास्ट किया वो बर्तन मैंने ऐसे ही रखे हुए थे, क्योंकि सबसे पहले तो मेरा फ़ोकस जो है धीरे-धीरे करके ही होता है, क्योंकि मैं एक काम स्टार्ट करती हूँ जब, तो मैं उस काम को पूरा करने के बाद ही कोई दूसरा काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आधा काम यहाँ का कर दिया और आधा काम कुछ और कर दिया। मेरी ऐसी आदत नहीं है, मैं जहाँ से स्टार्ट करती हूँ जब तक मेरा वो काम ख़त्म ना हो जाए तब तक मैं दूसरा काम पकड़ती नहीं हूँ, कोई भी काम नहीं करती हूँ दूसरा काम। तो एक बार तो मेरा साफ़ सफाई का अंदर रूम में मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह कर लिया है, अच्छे से साफ़ सफाई हो चुकी है मेरी। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। तो किचन में भी थोड़ा बहुत काम करना रह गया है। किचन में बस ये बर्तन धोने थे, तो थोड़े से ही बर्तन थे, इनको धो लूँगी और उसके बाद बाकी के काम जो है स्टार्ट करूँगी, साफ़ सफाई का काम। तो साफ़ सफाई का काम करने के बाद मुझे नहाना है, बस उसके बाद मेरे सारे काम हो जाएंगे। तो बस ये देखिए सारे साफ़ सफाई हो चुकी है, सारे के सारे रूम एकदम क्लीन हो चुके हैं। और सच बताऊं तो अब मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा है। और अब मैं बैठूंगी तो थोड़ा आराम से बैठूंगी, चैन से बैठूंगी, चैन की सांस लेकर। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर इस वाले रूम में देखिए कितनी सारी बॉटल्स निकली है, ये वाली। तो इनका मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने इनको यहाँ पर फ़िलहाल जमा करके रखा हुआ है। इनसे कुछ DIY करेंगे, थोड़ा फ्लावर पॉट वगैरह बना के देखेंगे। और बाकी ये जो दालें मैं लेकर आई थी तो इनको भी मैंने यहीं पर रखा हुआ है, अभी देखूंगी कौन से कंटेनर्स खाली है उनमें रखूंगी। और उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर नहाने के बाद। और यहाँ पर थोड़े कपड़े भी रखे हुए थे, कपड़े भी मैंने धो लिए हैं। थोड़ा हस्बैंड के कपड़े थे, बाकी मेरे कपड़े तो मैंने वैसे ही वॉश करके रख दिए हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड के कपड़े थे तो उनके कपड़े भी मैंने धो लिए हैं। और बस मेरे सारे के सारे काम जो हैं आज के वो ख़त्म हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं और मुझे बहुत ही राहत मिल रही है। और सामने पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है, नदी आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि छत के नीचे से ही नदी हो, लेकिन नदी बहुत दूर है। ऐसा लग रहा है कि बहुत नज़दीक है, लेकिन इतनी नज़दीक नहीं है। तो बस मेरा सारा काम हो चुका है, साफ़ सफाई हो चुकी है, सब कपड़े वगैरह मैंने जितने भी रखे थे वॉश कर लिए हैं। और अब मैं थोड़ा आराम करूँगी, आराम से बैठूँगी और चैन की सांस लूँगी, क्योंकि सारे काम निपट गए हैं तो अब मुझे आराम करने को मिलेगा। तो बस फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको क्लिक करिए, क्योंकि मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप वीडियोस को वॉच करते हैं तो ऐसे ही मत जाइए जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।